जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखना और पूरी बात को समझने का प्रयास करना, और तब मेरे पास में कोई भी कॉल वगैरह आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पूरी जानकारी होने के साथ साथ में यदि आपको पूरी वीडियो सुनेंगे, आप समझेंगे तो आपको आपका भी समय वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी समय वेस्ट नहीं होगा। आज मैं कहना यह चाहता हूँ कि मैं आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में अपनी गद्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और मैं एक छोटा सा शिव भक्त हूँ। और मैंने अपने जीवन का लक्ष्य कुछ लोगों की सेवा करने का सोचा है, जिसमें मेरा स्वयं का भी कल्याण हो और मैं दूसरों का भी कल्याण कर सकूं। और मैं एक छोटा मोटा एक भक्त के रूप में मैं अपनी सेवा पूजा पाठ करता हूं, और उसी के रूप में मैं अपना व्यक्तियों की जो व्यक्ति परेशान होते हैं बीमारियों से, उनका इलाज करना चाहता हूं, जिसमें मैं कुछ लोगों का निःशुल्क भी इलाज करूंगा, जिसमें आपको निःशुल्क भी इलाज मिलेगा और पैसों से भी मिलेगा आपको। ये बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि बीमारी छोटी है या फिर बड़ी है, और ये बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। करने को तो मैं निःशुल्क भी इलाज करूंगा, लेकिन यदि आप कहीं से मुझसे, यदि आप कुरियर के जरिए आप मुझसे दवा मंगाते हैं, एक 15 दिन का मेरा पैकेज रहेगा 300 रुपये, और 15 दिन के हिसाब से ही आप उसमें 100 रुपये कुरियर के जुड़ जाते हैं। तो ये मेरा आपको कहीं से, यदि आप मेरे पास में आते हैं और कोई हल्का फुल्का रोग है और आपको डॉक्टर से इलाज नहीं कराना चाहते हैं, तो मेरे पास में आपको निःशुल्क इलाज भी मिल जाएगा। लेकिन यदि कोई गंभीर बीमारी है आपको और बड़ी बीमारी है और आपके पास में डॉक्टर के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ये बात एक अलग है, लेकिन उसमें पैसा तो मेरे पास भी लगेगा। क्योंकि जो छोटी मोटी बीमारी होती है वो तो छोटे मोटे मंत्र पाठों से या फिर छोटी मोटी दवाओं से ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो बड़ी बीमारियाँ होती हैं उनको दबाने के लिए कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ता है, जिसमें आपका पैसा भी लगेगा और हमको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। वो स्वयं की हमारी मेहनत यदि आप करेंगे तो उसमें ऐसा आपका उपाय समझा देंगे कि आपका पैसा कम खर्च होगा। और यदि आप करने में समर्थ नहीं है और हमसे आप करवाना चाहते हैं, तो उसमें पैसा, यदि आपको डॉक्टर 1 लाख रुपये बोलता है तो हम उसको 50,000 रुपये में, हम भी ये कहेंगे कि 50,000 रुपये में आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन हम निःशुल्क भी इलाज करेंगे। ये भी बात है, समझे ना। ये रोग के ऊपर डिपेंड करता है, ये मरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज कितना हल्के भारी रोग के एक अंतर होता है। ये आप स्वयं समझते हैं कि कौन सा रोग हल्का होता है, कौन सा रोग भारी होता है। और बीमारियों का यहाँ पे कोई नाम नहीं है, और बीमारियों आप कोई भी हो सकती है, टीबी भी हो सकती है, पथरी भी हो सकती है, और जो घुटनों से संबंधित, जो जोड़ों से संबंधित दर्द वगैरह होता है वो भी हो सकती है। यहाँ पर बीमारी कोई भी हो सकती है। कुछ लोग दिमाग के मरीज होते हैं और उनके लिए कुछ लोग ऑपरेशन बोलते हैं, डॉक्टर वगैरह के बिना ऑपरेशन काम नहीं चलेगा। और मैंने, ऐसी बात नहीं है कि मैंने अपने बच्ची का सफल इलाज किया है, और भी लोगों का मैं करना चाहता हूं सफल इलाज। मैं कुछ अपना समाज में प्रमाण देना चाहता हूं। मैं खुद चाहता हूं कि मुझे कोई बड़ा से बड़ा रोग, आप समझते हो कि कुछ लोग डॉक्टर को ये बोलते हो कि इसका इलाज हमारे पास में संभव नहीं है, या फिर वर्षों से जो खाटों में पड़े हुए हैं, मैं उनका भी इलाज करने में संभव अपने आप को समझता हूँ। इतनी भोलेनाथ ने मुझे कृपा बख्शी है और इतना मुझे भोलेनाथ की तरफ से आशीर्वाद है, और भोलेनाथ का भी यही कृपा है, उनका यही आदेश है कि आप अपना कार्य आरंभ करो और लोगों की सेवा करो, जिसमें आप समझें बीमारी कोई भी हो सकती है, टीबी, कैंसर, पथरी, और या फिर और भी अनेक तरीके की बीमारी होती हैं। बीमारियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बीमारियों से आप स्वयं परिचित हैं। शुगर भी हो सकती है, या फिर डायबिटीज़ भी, अनेक बीमारियों के नाम होते हैं। मैं तो स्वयं नहीं जानता कि कितनी बीमारियाँ होती, कितने नाम होते हैं। मेरे जीवन में नहीं है ये चीज़ें, मैं जानना भी नहीं चाहता। लेकिन लोगों के घरों में, लोगों के जीवनों में ये समस्याएँ हैं, तो मैं उनका सेवा करना चाहता हूँ, उनकी इलाज करना चाहता हूँ। और मेरे पास में निःशुल्क भी इलाज रहेगा और पैसों से भी रहेगा। ये दोनों ही बातें हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप यहाँ पे आएंगे, ये मरीज की अवस्था देख के तय किया जा सकता है कि इसको निःशुल्क इलाज देना चाहिए या फिर पैसों से देना चाहिए। और यदि आप स्वयं समझते हैं, ये मैं अपनी महाकाल भोलेनाथ की अपनी सेवा करता हूँ, माता महाकाली की सेवा करता हूँ अपना, और उन्हीं का ये मेरा अपना छोटा सा दरबार है, और इसी में मैं अपना पूजा सेवा करता हूँ, और बाकी पूजा पाठ में अपने मंदिर में जाके करता हूँ। और मैंने आपको यही जानकारी देने के लिए आपको संपर्क किया है। और आप यदि संपर्क करना चाहें, और मेरा पता वृंदावन में रहता हूं, और कोई भी आप पता पूछेंगे आपको, वृंदावन बस स्टैंड जो है, वृंदावन का बस स्टैंड है, टेम्पू स्टैंड के पीछे। टेम्पू स्टैंड और बस स्टैंड दोनों अलग अलग हैं, और दोनों आसपास में ही हैं वृंदावन के। और वहीं से एक जोगी गली निकलती है, मेरी गली का भी नाम मशहूर है, सभी जानते हैं जोगी गली को। गौरनगर में जोगी गली को सभी जानते हैं। और आप वहाँ मेरा फ़ोन नंबर में, अपना फ़ोन नंबर वगैरह, व्हाट्सअप नंबर वगैरह मैं डालूंगा अपना,
आप उससे संपर्क करके आप मुझसे जानकारी कर सकते हैं। और आपकी मैं ये दावा करता हूँ और ये विश्वास दिला सकता हूँ, और ये तो विश्वास मरीज को ठीक होने के बाद में ज़्यादा होता है व्यक्ति को, क्योंकि ऐसे दावे तो बहुत लोग करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। दावे तो करना कोई बड़ी बात नहीं है, दावे करने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन सफल इलाज करने वाले बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में। तो मैंने आज आपको ये छोटी सी अपनी जानकारी दी है। यदि आप उचित समझें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और बीमारियों का मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि बीमारियाँ कोई भी हो सकती है, आपको कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कितनी भी जटिल से जटिल बीमारी हो, और मुझे उन बीमारियों को देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा जो ज़्यादा जटिल हैं। छोटी मोटी बीमारियाँ कहीं भी ठीक हो जाती हैं और कहीं भी आप करा सकते हैं। यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, मेरे लिए आपकी मना नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में मुझसे जो भी संपर्क करे वो जटिल से जटिल बीमारी, जो डॉक्टर यह कहता हो कि इस बीमारी का इलाज मेरे पास में संभव नहीं है या फिर इसका इलाज संभव नहीं है, तो मैं उस मरीज को देखना ज़्यादा बेहतर समझूंगा अपने जीवन में, क्योंकि मैं ऐसे चैलेंज लेना चाहता हूँ और चैलेंज देना चाहता हूँ मैं उन डॉक्टरों को जो ये लोग नहीं, जो ठीक है कि इंसान नहीं कर सकता कुछ चीज़ों को, लेकिन भगवान बहुत सी चीज़ों को कर सकता है। मैं केवल एक माध्यम बनूंगा उसके लिए। मुझ पर आशीर्वाद है भोलेनाथ का, और केवल मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं भी एक माध्यम ही बनूंगा आपको, क्योंकि जो भी करेंगे मेरे इष्ट करेंगे, मेरे प्रभु करेंगे। मेरे पास में ये सामर्थ्य नहीं है, मुझे तो ये सामर्थ्य बख्शी गई है। मैं केवल एक माध्यम हूँ आप लोगों तक पहुँचने का और ठीक करने का। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। और यदि आप उचित समझते हैं, कितना भी जटिल से जटिल जो वर्षों से बीमारी, जो वर्षों से मरीज खाट में पड़ा हो या फिर खाट से उठता ना हो, या फिर ज़्यादा आप समझते हो कि ये, तो आप संपर्क कर सकते हैं और आपको मैं संपर्क कर सकते हैं आप, और जानकारी ले सकते हैं जो भी आप जानकारी लेना चाहें। और आगे आपको इस विषय में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और भी आपके जो भी समस्या समझते हो आप, जो भी जटिल समस्या, भूत प्रेत, ये मैं वैसे करना नहीं चाहता, लेकिन मैं करता हूँ, इन चीज़ों को भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बीमारी को ज़्यादा आगे रखना चाहता हूँ। मेरे संबंध बीमारी से ज़्यादा है, बीमारी से अधिक है मेरा संबंध, और मैं चाहता हूँ कि मैं बीमारी का ही इलाज करूँ, क्योंकि भूत प्रेत में ज़्यादा ढोंग पाखंड वगैरह होता है, और कुछ लोगों के भूत होते ही नहीं और भूत समझे जाते हैं, और कुछ लोगों के वास्तविकता में होते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना, ऐसी भी बीमारियाँ हो सकती हैं जो किया कराया हो, मैं उनका भी उपाय कर सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको केवल एक बार संपर्क करने की ज़रूरत है, और संपर्क करके आप जो भी जानकारी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और वो जानकारी आपको निःशुल्क है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी आपको निःशुल्क रहेगी। हाँ, जय महाकाल।